एकरा देबू तो हम देवे पंजा छाप के। मैं कमल के दिया हूँ। नहीं देगी कमल के, चोर है कमल। कमल चोर है। हाँ, बाल बच्चा के लाठी से मार देती है। क्या फॉरवर्ड के नौकरी देते हैं, गरीब सबके बाल बच्चा ढनाकती है। मतलब बीजेपी फॉरवर्ड का पार्टी है। हाँ, फॉरवर्ड का पार्टी है। ये क्या की हिंद रविशंकर प्रसाद पूछ लीजिए इस समाज पर। क्या की हिंद रविशंकर प्रसाद पूछ लीजिए। सिमट जाएंगे नरेंद्र मोदी 180 में सिमट जाएंगे। 180 के अंदर हाँ 180 में सिमट जाएंगे। 400 पार कैसे होगा फिर? 400 पार नहीं, 200 के अंदर पूरे रह जाएंगे। 200 के अंदर में समेट 400 पार महागठबंधन होगा। 400 पार होने दीजिए, संविधान आपका चेंज हो जाएगा। 400 पार होगा तब ना। नहीं होने दीजिएगा। 400 पार महागठबंधन, ये 7 समुंदर पार हो जाएंगे मोदी जी। मोदी जी हाँ, मुस्कुरा रहे हैं कि पंजा छाप पर वोट देंगे, आओ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। वोट देने से पहले ही जीत जाइएगा का? हाँ तो जीतेंगे ना, तो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जीतेंगे। बाकी पंजा छाप के देवे। हाँ, भले न देथिन लेकिन पंजा छाप के देवे। अगर भाजपा की सरकार आई, संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा। जो हम आप बोल रहे हैं, आप पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम बोलने का हिम्मत नहीं करेंगे। बैकटपुर से कितना लीड करवाइएगा? बाइकरपुर से हम लोग यहाँ 12,000 प्लस वोट है। हम 8,000 से लीड करेंगे, 9,000 से लीड करेंगे बैकटपुर में। कितने वोटों से लीड करवाइएगा बख्तियारपुर विधानसभा से? अथाह वोट से। अथाह वोट से। घर है बीजेपी का? कुछ नहीं है, वो ऐसा फोकस है। रविशंकर प्रसाद को जानते हैं ना? 56 इंच खत्म हो गए। रविशंकर प्रसाद तो 0 पर आउट है। भारत के संविधान की तरफ आंख उठा के अगर नरेंद्र मोदी देखेगा तो हम लोग उसका दोनों आंख फोड़ देंगे। यह यहाँ के दलित समाज चैलेंज देता है। पटना साहिब लोकसभा के बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत हम लोग मौजूद है। यहाँ पे हाल ही में मीरा कुमार सभा करके गई है। यहाँ के लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बख्तियारपुर विधानसभा का माहौल किधर है। कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है पटना साहिब को। यहाँ से पता आरजेडी का विधायक अनिरुद्ध कुमार यहाँ से विधायक है बख्तियारपुर विधानसभा से। क्या माहौल चल रहा है, क्या नाम हुआ? कुमार विंदेश्वर सिंह जी, बैकटपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, ट्रेड यूनियन। इस बार बैकटपुर के लोगों की जनता का राय किधर है, किधर माहौल है इस तरफ इस बार? देखिए, पूरी महागठबंधन का माहौल है। किस मुद्दा के साथ? इसलिए कि देश बचाना, संविधान बचाना है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, कल कारखाना कोई नया खुल नहीं रहा है, फौज वाले को समाप्त कर दिया, सब नौजवान से पकौड़ा बेचवाने का काम कर रहे हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी बोले थे, देश को बेच रहे हैं, रेल बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है। जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 70 साल में जितनी संपदा यहाँ खड़ा किया, उस संपदा को ये बेच रहे हैं। एक बनाए तो नहीं, लेकिन ये उसको बेच रहे हैं। जहां भारतीय रेल लिखाता था, अब अडानी रेल लिखा रहा है। ये अभी आपके सामने है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं। दिक्कत यह है इस देश के सामने कि जो हम लोगों को प्राप्त जानकारी है, अपवाद को छोड़ करके गोदी मीडिया, मतलब मीडिया को ही खरीद चुके, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, जो सच बोलने का हिम्मत करता है, सच समाज के सामने रखता है, देश के सामने, राष्ट्र के सामने रखता है, और उसको भी ये खरीद चुके हैं। तो क्या होगा इस देश का? अब बचता क्या है? और 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि ये चाहते हैं कि एकदम विरोधी मुक्त रह जाए, कोई विपक्ष ना रहे। हमको जो मनावे, देश बेच दे, इज्जत लूट जाए। आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। इन कंडीशन अगर भाजपा फिर से सरकार बनती है तो? मेरा भी यही कहना है। ये सच्चाई यही है कि अगर भाजपा की सरकार आई, संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा। जो हम आप बोल रहे हैं, आप पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम बोलने का हिम्मत नहीं करेंगे, सबके जुबान पर ताला लग जाएगा। कितने वोटों से लीड करवाइएगा बख्तियारपुर विधानसभा से? अथाह वोट से। अथाह वोट से। घर है बीजेपी का? कुछ नहीं है, वो ऐसा फोकस है। रविशंकर प्रसाद को जानते हैं ना? 56 इंच खत्म हो गए। रविशंकर प्रसाद तो 0 पर आउट है। अच्छा, क्या की हिंद रविशंकर प्रसाद पूछ लीजिए इस समाज पर। क्या की हिंद रविशंकर प्रसाद पूछ लीजिए। सिमट जाएंगे नरेंद्र मोदी 180 में सिमट जाएंगे। 180 के अंदर? हाँ 180 में सिमट जाएंगे वो। काहे गुस्सा है इतना? अरे नहीं सीटेगा तो जे कहेगा जब मेरा वादा रहा। वादा रहा? हाँ जी वादा रहा। आएंगे फिर 4 जून को। फिर आ जाइएगा 4 जून को, देख लीजिएगा 180
में सिमट जाएगा वो। कहा जाता है अब महागठबंधन वाले खाली भीड़ जुटाते हैं। उनको वोट दिया लेकिन अभी पूरे खिलाफ होंगे उनका। उनका व्यवहार लेकर, उनका चरित्र लेकर के कभी जीवन में लौट के द्वारी पर भी नहीं आया। रविशंकर प्रसाद। हाँ, अरे अभी तो लड़खड़ा रहे हैं उनका नाम बोलने में। अब बाबू क्या वोट दिलाइएगा आप? हम भी नहीं ना मिले, चलते हमरो नंबर। अरे आज मिल लीजिए बढ़िया से, आज हमसे मिल लीजिए। आते हैं क्षेत्र उतर। हाँ, क्षेत्र में आते हैं, पूरे क्षेत्र में आप। हम तो कभी आपको तस्वीर देखबे नहीं किए बाबू ना, आज देखें बोल रहे हैं। हम मेरे बारे में नहीं पूछ रहे, हम आपका सांसद थोड़ी ना। अच्छा, जब हम आपके क्षेत्र ना कभी नहीं आए हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं आए हो। चलिए, पूर्व सरपंच जी है हमारे साथ, क्या कहिएगा? देखिए, बैकटपुर से कितना लीड करवाइएगा? बैकटपुर से हम लोग यहाँ 12,000 प्लस वोट है। हम 8,000 से लीड करेंगे, 9,000 से लीड करेंगे बैकटपुर में। 8-9 से आप लीड करवाइएगा? हाँ, लीड कराएंगे हम बैकटपुर। और यह जो भाजपा जो 14 में कहा है और जो अभी स्थिति है जी, तो मोदी जी स्वयं 14 में जो सवाल किए थे कि बहुत हुई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो बढ़ गया। और मौका दे दीजिए। नहीं मौका देंगे, मौका नहीं होगा। और पूरे देश से ये चुनाव हार रहे हैं, यहाँ से नहीं, पूरे देश से। 400 पार कैसे होगा फिर? ये 400 पार नहीं, 200 के अंदर पूरे रह जाएंगे। 200 के अंदर में समेट 400 पार महागठबंधन होगा, 400 पार हम लोग होंगे। अच्छा, हम लोग होंगे। और देखते हैं मोदी जी बात, अब बताइए, मोदी जी कहते हैं 2 भैंस में 1 भैंस खोल लेगा, मंगल सूत्र लेगा। अब बताइए, इतना नीच भाषण प्रधानमंत्री दे, ये कहीं शोभा देता है? इतना झूठ। ये मंगल सूत्र, जब अपने पत्नी का मंगल सूत्र का ख्याल नहीं रखे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे का क्या और दूसरे का क्या ये मंगल सूत्र ख्याल रखेंगे? इसलिए इतना नीचे स्तर का भाषण हम लोग विश्वास नहीं किए थे कि नरेंद्र मोदी देंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में देश के तो इतना दौलत ही सभा करते करते खत्म कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर चंदा इतना लिए हैं, यह चंदा चोर हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मोदी जी। हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ बाबा साहब का 4 औलाद के कुर्बानियों के बदौलत भारत के संविधान है। अगर भारत के संविधान की तरफ आंख उठा के अगर नरेंद्र मोदी देखेगा तो हम लोग उसका दोनों आंख फोड़ देंगे। यह यहाँ के दलित समाज चैलेंज देता है, चुनौती देता है। यह बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब के में लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। एक जगह दुनिया में हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो भी नहीं रहा, सो तो खत्म हो गया। यहाँ जो सपना देख रहे हैं उनको कहिए सपना देखते रहे। आप लोगों को क्या रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष है, था, रहेगा जी, बनना चाहिए का बना हुआ है। जो संविधान बना हुआ है बनाने से नहीं होगा। मोदी जी जब से आए ना, इस संविधान की बात भुला के मन की बात ले आए। 400 पार होने दीजिए, संविधान आपका चेंज हो जाएगा। 400 पार होगा तब ना, नहीं होने दीजिएगा। 400 पार महागठबंधन, ये 7 समुंदर पार हो जाएंगे मोदी जी। हाँ, ये 7 समुंदर पार, ये समझ लीजिए। अम्मा लोग हैं, चंटी लोग हैं, खड़ा हो जाइए, थक गए। वोट देबू? वोट देंगे पंजा छाप पर। मोदी जी का कहा है ना? मोदी जी का है काहे नहीं दीजिएगा? नहीं, राशन नहीं देते हैं आपको? नहीं, 5 किलो राशन क्या देता है? मेरा बाल बच्चा के रोजी रोजगार नहीं देता है। 5 किलो राशन क्या दिन खाएंगे? 2 करोड़ रोजगार देंगे? नहीं, मोदी जी क्या दे रही है? बाल बच्चा के लाठी से मार देती है। क्या फॉरवर्ड के नौकरी देते हैं, गरीब सब के बाल बच्चा ढनाकती है। मतलब बीजेपी फॉरवर्ड का पार्टी है? हाँ, फॉरवर्ड का पार्टी है। आपके नेता कौन? आपको नेता है जगजीवन राम। हाँ, जगजीवन राम ना, अंशुल अभिजीत, पंजा छाप जे बोले। लेकिन देंगे पंजे छाप, पंजा छाप पर, पंजा छाप पर देंगे। हाँ, क्या चाची वोट दीजिएगा ना? हाँ बेटा, देवे ना फोटो। बीजेपी के ना? मीरा बीजेपी के कोई ना दीजिएगा जी। ना जी, हम ना देवे जी। भूखे मार देगा, बाल बच्चा पढ़ के लोटा छिपा बेच बाज के पढ़ाई, बाल बच्चा ढल बनाल चले। मतलब सब कुछ बेच बाच के बाल बच्चा के पढ़ाया, या फिर बाल बच्चा को नौकरी नहीं लेते? नहीं ना, नौकरी देवे न कैला। इस बार एकदम ठान लिया कि हटा देना है, एकदम हटा देना है, एकदम विदा कर देना है, एकदम विदा कर देना है। खाली बिहार से कि देश से विदा कर दीजिएगा? हाँ, एकदम विदा कर देवे, कोई मतलब नहीं है हमको। लोग के एकदम बिल्टा दिया, एकदम बिल्टा। चलिए, इधर और है आंटी लोग, वोट देने जाते हैं। हाँ, केकरा?
ये पंजा छाप के लिए हुए हैं। पंजे छाप के देवे करेंगे तो दे लेंगे क्या? पंजे छाप के कंडी आप लोग वोटर हैं। हम पंजे छाप के हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। ना लखपति कहाँ से लखपति तनियो का बाल बच्चा पढ़ लिख के चले ढन बना रहे सब चले सब पढ़ लिख के जवान हो के आखिरी चले मजदूरी कर ले चले है यार। मतलब पढ़ लिख के मजदूरी कर रहे हैं ऐसा सरकार को दिया ना। सरकार के कौन सरकार बना दिलन 5 किलो अथी चौवा खाली आई पैसा 1 महीना में 400 से ही पर राशन पूरा मिलता है। राशन मिले कौची 1 पसरिया राशन मिले काट लेता है राशन और कुछ मिले है। राहुल गांधी का सरकार बनेगा तो देंगे आपको। राहुल गांधी पंजा छाप का हाँ पंजा छाप बोल रहे हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे। हाँ हम पंजे छाप के देंगे बउआ जी। पंजे छाप को दीजिएगा। हाँ बाकी पंजे छाप के देवे। हाँ भले न देती लेकिन पंजे छाप के देवे। मोदी जी से काहे तक गुस्साइल है? काहे गोसाल नहीं रहा। बाल बच्चा के इतना सुख खिचड़ी देते हैं, इतना सब भात देते हैं कि पाड़ इतना सुख भात खा के इतना सा खिचड़ी खा के दिन काटते बाल बच्चा के काटे के सवाल है। चलिए चाची का कहना है कि बाल बच्चा को जमीन बेच कर खून पसीना के कमाई से पढ़ाए हैं और ऐसा सरकार नौबत कर दिया है कि पढ़ लिख कर अच्छे खासे पोस्ट पढ़ने के बाद भी हमारे बच्चों को खेत में मजदूरी करना पड़ रहा है, खेत में काम करना पड़ रहा है। क्या भाई वोट देते हैं? नहीं वोट नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी घर में होंगे ना, सब लोग घर में देते होंगे ना। किससे दिलवाइएगा? पंजा छाप को दिला। पंजा छाप को? काहे पंजा छाप को? पंजा छाप नौकरी देगा। नौकरी देगा? मोदी जी ना देते हैं। मोदी जी खाली जुमलाबाजी करते हैं, जुमलाबाजी खाली बोलते हैं भाग जाते हैं। कहते हैं कि बोले चोर है। कौन चोर है? मोदी जी। मोदी जी चोर है? हाँ। कहाँ चुरा लिए? लाइन बिजली लाइन का बराती कर दिया। हाँ राशन दे तू ना। हाँ कोची का बाप घर से देता है राशन। कहाँ से जाता है तब? वो बाप घर से देता है राशन। केकरा देबू तो? हम देवे पंजा छाप के। मैं कमल के दिया हूँ। नहीं देगी कमल के, चोर है कमल। कमल चोर है? हाँ। कौन है शरीफ का? मोदी। मोदी चोर है? हाँ। शरीफ कौन है? केकरो ने दिया जैसी नौकरी। पढ़ लिख लड़कन पुत्र हमरा भटक रहा है। पढ़ लिख के भटक रहा है। हाँ। एकदम मन भर गया इस बार पंजा कमल छाप से। हाँ हटा देंगे गोबर। और मौका दे। अरे गोबर को बुनिया खाएगा मोदी जी। अच्छा हाँ मोदी जी गोबर की बुनिया खाएगा। काहे तक गुस्साइल है? काहे ना खा कैसे गुस्साइल काहे हैं आप मोदी जी से? हम गोसाएंगे। गुस्साएंगे? अब हाँ नहीं दीजिएगा वोट? नहीं अपन देश में दिया 2000 पुलिस का, यहाँ दिया 400। हाँ। मतलब अपना इधर 2000 दे रहे हैं, आपको 400 दे रहे हैं। हाँ चलिए तो महिलाओं का गुस्सा है, बोल रहे हैं कि मोदी चोर है। बाकी मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ के महिलाओं का बयान है। क्या काम हुआ भैया? हम बागीपुर क्लब में के स्टाफ थे। अच्छा बार बंद हो गया। बार बंद हो गया? बार बंद हो गया। हम 90 स्टाफ खड़ते थे बागीपुर क्लब में। अच्छा आज दारू नहीं बिक रहा है बिहार में। क्या कहिएगा चाचा से? हम बेरोजगार हैं। क्या कहिएगा चाचा से? हमको काम नहीं मिल रहा है। दारू पी रहे हैं। कारण दारू वो पी लिए हुए हैं? अभी भी पिए हुए हैं। काहे पिए हुए हैं? कहाँ कोई रोक लगा दिए हैं? कोई नहीं रोकेगा। कौन रोका है कि नहीं बिहार में मिलता दारू? हाँ बेरोजगार खुला खुला पीजिएगा। हम बिहार में बागीपुर क्लब के स्टाफ है मैं। हाँ बंद करवा दिए? हाँ बार बॉय हैं। क्या लगता है बंद करवा के सही किए कि गलत किए? सही किए हैं कि हम पेट पर फैट मारे हैं। पेट पे फैट मार दिए? हाँ पैसा बचा रहे हैं ना जो दारू पी लेते थे। हाँ हम दारू पी रहे थे कि हमारे पास का पुरानी जीता था उससे। अच्छा मतलब नहीं बंद हो गया उसके बाद अब पीना शुरू कर दिए? तो डर नहीं लगता ड्यूटी प्रशासन धरेगा? प्रशासन धरेगा कि हम गलत करेंगे तो ना प्रशासन धर लेगा। शराब पिए हुए हैं तो प्रशासन नहीं पहले धर लेगा। वो अपन ड्यूटी कर रहा है, हम अपन ड्यूटी कर रहे हैं। एकदम नाराज है। इस बार वोट किसको दीजिएगा? नीतीश बाबू को देंगे। नीतीश बाबू को दीजिएगा? बंद किए उन्हें देंगे। जो बंद किया ओकरे दीजिएगा? ओकरे देंगे। गाँव चलवा के क्या है? गाँव चलवा नदी के क्या है? बंद कर दिया तुरंत उधियाता है, तुरंत नीचे हो जाता है। गढ़चलवा नदी देखे हैं? ना हम तो ना देखे हैं। बिहार शरीफ में गढ़चलवा नदी है। अच्छा कहाँ? कन्ने बताइए। वो अस्थामा भीड़ बोलता है गढ़चलवा नदी। तुरंत आता है तुरंत भाग जाता है। इस बार क्या लगता है जीतेंगे? इस बार मोदी जी फिर से? कोई ठीक न ठिकाना है। आप वोट किधर दीजिएगा? हमारा वोट तो वही है बाया हाथ। नीतीश बाया कोची हुआ? कहाँ? ये कोची है? कहाँ है? हाथ है? ये 5 है। अच्छा पंजा एकदम पंजाब पे दम दम दम। हम आरजेडी शुरू से हैं, हमको चिंता है। कौन नहीं चिंता? क्या नाम है? हमको रंजीत पासवान। पासवान जी है तो चिराग जी क्यों ना दीजिएगा जी? बांकीपुर क्लब में फेमस है पासवान जी।
चिराग जी को न दीजिएगा, आपके नेता चिराग जो हम पक्का है, तेजस्वी यादव हमारे साथे रहता था। अच्छा। और गोल्फ क्लब में खेलता था हमारे साथ। विनय कुमार सिन्हा के स्टाफ है। हाँ चलिए, चाचा है रामशरण सिन्हा के यहाँ रहते थे। हाँ, चलिए इस बार क्या लगता है, आपका वोट किधर? मेरा पंजा छाप है पंजा छाप, सब पंजे छापेगा। तो कौची कहते हैं देवेला, बीजेपी के क्या कहते हैं देने के लिए? महिला शोषण करवे करता है, मणिपुर में 3 किलोमीटर दौड़ाता है, महादलित न्यूट करके यहाँ पालमान को इज्जतें नहीं देता है। तो कैसे कहते हैं? हाँ यूपी में, दिल्ली में किया ना। उसको बाद वादा करते हैं 15 लाख देंगे, वो नहीं दिए। 2 करोड़ नौकरी 2 साल 2 करोड़ कहा, वो नहीं दिए। तो कौची देंगे इसको? कहता है बेटी पढ़ाओ, बीजेपी वाला कहता है बेटी के पढ़ाओ। ये क्या तरीका है? मतलब एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ कुछ और बयान रहता है। बयान रहता है, तो कैसे देगा? चलिए 10 साल तो इधर है, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से, क्या है मुस्कुरा रहा है इतना? मुस्कुरा रहे हैं कि पंजा छाप पर वोट देंगे, आओ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। वोट देने से पहले ही जीत जाइएगा का? हाँ तो जीतेंगे ना, तो दम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जीतेंगे जरूर। शंकर प्रसाद का घर है? नहीं है, सब झूठ बात है। हाँ सब झूठ बात है। वो तो बहुत हांगते हैं कि करेंगे वो करेंगे। क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में आते कहाँ आते हैं क्षेत्र? मतलब वोट लेने के बाद नजरे नहीं आए। और चलिए, तो ये यहाँ की जनता है, इनका साफ नाराजगी देख सकते हैं, कितने नाराज है रविशंकर प्रसाद से। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, बिहारी दर्पण देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।